अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से ही होंगे। तो आज की डिश बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि आज हम बनाने जा रहे हैं वेज मोमोज। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आमिर पख्तून चैनल। मैं हूं आमिर और मैं हूं गुजरात से। आज की इस रेसिपी बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि ये रेसिपी की खासियत ही कुछ ऐसी है। तो चलिए देरी ना करते हुए हम इसे बनाते हैं। वेज मोमोज खाने का सही सही मजा तो उसकी चटनी के साथ ही आता है। तो सबसे पहले हम उसकी चटनी तैयार कर लेंगे। तो एक पैन में पानी गर्म करके हमने उसमें 4 लाल खड़े मिर्च डाल दिए। साथ ही में हमने उसमें 3 मीडियम साइज के टमाटर को बीच में से कट करके इसमें डाल दिया। एक उबाल आ जाने पर टमाटर के छिलके इस तरह से आसानी से उतर जाते हैं। तो हमने बारी बारी से सारे टमाटर के छिलके को हमने बाहर इस तरह से प्लेट में निकाल लिया। सारे छिलके निकल जाने के बाद इसे हम हल्का सा उबाल लेंगे और कॉर्नफ्लोर को पानी में घोलकर हम इसमें डाल देंगे। कॉर्नफ्लोर को घोल के इसमें डालने से चटनी थोड़ी थिकी भी हो जाती है और टेस्टी भी हो जाती है, इसलिए हमने कॉर्नफ्लोर को घोलकर इसमें डाल दिया और एक बार इसे चला लिया। मिक्स कर लेने के बाद कुछ देर हम इसे ठंडा कर लेंगे और मिक्सी जार में इसे पलट देंगे। इससे आपको अंदाजा तो आ ही गया होगा कि हम इसे पीसने वाले हैं। तो मिक्सी जार में हम डालकर इसे अच्छे से पीस लेंगे और एक बाउल में इसे पलट लेंगे। तो हमने एक बाउल ले लिया है बढ़िया सा, और सारी पीसी हुई चटनी को हम उसमें डाल देंगे और उसमें हम थोड़ी सी चीनी डाल देंगे। चीनी को डालने के बाद हम उसे घुलने देंगे। तब तक हम इसका तड़का तैयार कर लेंगे। तो एक तड़का पैन लेकर हम उसमें डाल देंगे तेल। तेल गर्म हो जाने पर हम इसमें छोटी छोटी साइज में चॉप किया हुआ लहसुन अदरक को हम गर्म तेल में डाल देंगे और थोड़ी देर इसे हम भून लेंगे। जैसे इसका कलर चेंज हो जाता है तो हम तड़का पैन को उठाकर हम बाउल में डायरेक्ट इसे तड़का लगा लेंगे। बहुत ही आसान होता है इसका तड़का लगाना। अब तड़का लग जाने के बाद ऊपर से हम पेरी पेरी को डाल देंगे। पेरी पेरी मसाले को आप इसे मार्केट से भी ला सकते हैं और ताज़ा ताज़ा इसे घर पे ही बना सकते हैं, लेकिन हमने मार्केट से लाकर आधी चम्मच इसमें डालकर इसे मिला लिया है। तो चम्मच से हम इसे मिला लेंगे। तो यहाँ पर मोमोज की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे साइड पर रख देंगे। मोमोज बनाने के लिए आप चाहे तो मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मैदे का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर मैदे को इस तरह से छान लिया है। आप जब भी आटा गूंदने की तैयारी करें तो इस तरह से आप मैदा हो या आटा, उसको इस तरह से अच्छे से छान लिया करें। तो हमने यहाँ पर 1 कप मैदे को बड़े से बाउल में छान लिया है और उसमें आधा चम्मच हमने नमक डाल दिया है। हल्का सा इसमें तेल भी डाल दिया है। अब हाथ की मदद से इसे गूंदना शुरू कर देंगे। तेल डालने के बाद सबसे पहले हम हाथ से इसे मिक्स कर लेंगे और इसमें हल्का हल्का सा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद भी हम इसे धीरे धीरे गूंदते रहेंगे, जिससे इसका डो तैयार होता रहे। तो हम इसमें हल्का हल्का पानी डालकर इसे गूंद रहे हैं। हमें मोमोज बनाने के लिए इसका डो ना तो हमें ज़्यादा सॉफ्ट रखना है और ना तो हमें ज़्यादा इसका हार्ड रखना है। इसके लिए हम इसका बढ़िया डो तैयार करेंगे और तेल डालकर इसे कुछ देर के लिए रख देंगे सेट होने के लिए। तब तक मोमोज की स्टफिंग के लिए हम कुछ वेजिटेबल को कट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर सारे वेजिटेबल को एक प्लेट में इस तरह से निकाल लिया है। वेजिटेबल में हमने शिमला मिर्च, गाजर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, प्याज, कैबेज और धनिया को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। और सारे वेजिटेबल को हमने यहाँ पर और एक बढ़िया सा हम चॉपर ले लेंगे। तो सारे वेजिटेबल को हम इसमें चॉप कर लेंगे। चॉप करने के बाद इसी तरह हमने सारे चॉपर किए हुए वेजिटेबल को प्लेट में निकाल लिया है। अब हम एक बड़ा सा परात ले लेंगे, जिसमें सारी चॉप की हुई वेजिटेबल को हम इसमें डालकर मिक्स कर लेंगे। तो इस परात में सबसे पहले हमने कैबेज और प्याज को डाल दिया। उसके बाद हम गाजर डालेंगे और शिमला मिर्च को भी इसमें डाल देंगे। साथ ही में हमने इसमें हरी मिर्च को काट के इसमें डाल दिया है और धनिया को भी इसमें डाल दिया है। साथ ही साथ हम लहसुन को भी इसमें चॉप करके डाल देंगे। आप चाहे तो हरी प्याज का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। सारे वेजिटेबल को एक परात में पलट लेने के बाद हम हाथ की मदद से सबको इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो वेजिटेबल यहाँ पर मिक्स हो चुकी है। अब हम इसे साइड पर रख देंगे और ले लेंगे एक पैन को हमने गैस पर रख दिया है। गैस चालू कर सबसे पहले हम इसमें डालेंगे तेल। तेल गर्म हो जाने पर इसमें हम डालेंगे कुटी हुई अदरक और लहसुन अदरक को डालने के बाद इसे हम अच्छे से चला लेंगे। थोड़ी देर चलाने के बाद इसमें हम डालेंगे चॉप की हुई वेजिटेबल को। सारी वेजिटेबल डालने के बाद इसे हम चला लेंगे और करीबन इसे 2-3 मिनट तक पका लेंगे। वेजिटेबल हमें यहाँ पर हल्की सी नरम नज़र आ रही है, तो इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक हमने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड किया है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच के आसपास इसमें हम सोया सॉस भी ऐड करेंगे। अब इसे हम थोड़ा सा मिला लेंगे, जिससे कि वेजिटेबल इसके तले में लगे नहीं। थोड़ी देर चलाने के बाद इसमें हम कॉर्नफ्लोर को एक बाउल में घोलकर इसमें डाल देंगे और साथ ही साथ इसमें हम टोमेटो केचप भी ऐड करेंगे। अब एक बार इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं मोमोज की स्टफिंग यहाँ पर तैयार हो चुकी है। तो मोमोज की स्टफिंग को हम यहाँ पर एक प्लेट में निकाल देंगे और इसमें पलट देंगे और कुछ देर के लिए हम इसे ठंडा होने साइड पर रख देंगे। तो हमने यहाँ पर मोमोज की चटनी भी तैयार कर ली और इसका डो भी तैयार कर लिया और मोमोज का स्टफिंग भी हमने रेडी कर लिया। अब मोमोज को स्टीम करने के लिए हम यहाँ पर एक बड़ी सी कढ़ाई ले लेंगे और करीबन इसमें हमने 1 लीटर पानी डाल दिया। आपके पास यदि स्टीमर है तो बहुत ही अच्छा है। यदि आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप इडली का कुकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर मेरी तरह कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आटे की लोई को बनाकर इसे हम बेल लेंगे। आप चाहे तो आटे की छोटी छोटी लोई बनाकर इसको पूरी की तरह भी बेल सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पर आटे की बड़ी लोई लेकर
इसकी रोटी का हम शेप देंगे और एक कटोरी या तो ग्लास की मदद से हम इसके छोटे छोटे से कट कर लेंगे। एक बड़ी सी रोटी का शेप देकर इसे ग्लास से कट करने पर ये बड़ी ही आसानी से कट हो जाता है। अब हम एक पूरी के शेप को लेकर हम मोमोज की स्टफिंग को बीच में इस तरह से रख देंगे। अब पानी को हम इसके चारों ओर लगा लेंगे। तो उंगली की मदद से इसके चारों ओर पानी लगाने से क्या होता है कि ये अच्छे से चिपक जाता है। तो स्टफिंग को बीच में रखने के बाद इसकी लेयर को हम एक के ऊपर एक इस तरह से दबाते जाएंगे। ऊपर की एक्स्ट्रा इंचेस को हम इस तरह से मोड़ लेंगे और आप चाहें तो इसको तोड़ भी सकते हैं। आप इसे मोदक का भी शेप दे सकते हैं और इसके अलावा भी आपको अगर यदि कोई शेप आता है तो आप उसका शेप इसे दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पर बारी बारी से सारे मोमोज को तैयार कर लिया है और एक प्लेट में हमने इस तरह से रख दिया है। अब स्टीम करने के लिए हम इस तरह से जालीदार प्लेट ले लेंगे और उस प्लेट पे सबसे पहले हम ग्रीसिंग कर लेंगे। तो ब्रश की मदद से हमने उस पर ग्रीस कर लिया है और सारे रेडी किए हुए मोमोज को हम उस पर रख देंगे। काफ़ी देर से हमने कढ़ाई में पानी को रखा है, पानी भी उबल चुका है। अब हम उसमें इस तरह से छल्ला रख देंगे, या तो आपके पास स्टैंड हो तो आप स्टैंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस जालीदार प्लेट को हम उसमें रख देंगे। प्लेट को रखने के बाद ऊपर से हम ढक्कन लगा लेंगे जिससे कि ये अच्छी तरह से स्टीम हो जाए। ढक्कन लगाने के बाद करीबन इसे हम 25 से 30 मिनट के लिए इसे स्टीम होने के लिए छोड़ देंगे। 30 मिनट हो चुके हैं, यानी कि आधा घंटा हो चुका है। आधे घंटे के बाद इसका ढक्कन हटाकर आपको दिखाना चाहूँगा, मोमोज काफ़ी अच्छी तरीके से स्टीम हो चुके हैं। अब कुछ देर ठंडा हो जाने के बाद हम प्लेट को हाथ से इसे बाहर निकाल लेंगे। तो हमारे मोमोज खाने के लिए रेडी है। तो सारे मोमोज को हम इस जालीदार प्लेट से एक अच्छी सी प्लेट में इसे निकाल लेंगे। तो आज की मोमोज रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसे हम ताज़ा सर्व करेंगे। तो प्लेट में मोमोज को निकालने के बाद ऊपर से धनिया डाल देंगे और चटनी के साथ इसे एंजॉय करेंगे। उम्मीद है आज की हमारी ये मोमोज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। आपको हमारी ये मोमोज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स और फैमिली में भी इसे शेयर कर दीजिएगा। आप भी मेरी तरह मोमोज खाने के शौकीन हैं तो जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। तो एंजॉय कीजिए आज की इस मोमोज रेसिपी को और तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। आप चाहे तो हमें कमेंट में फरमाइश भी कर सकते हैं, क्योंकि आज की मोमोज की रेसिपी हमने किसी की फरमाइश पर ही बनाई है। तो जल्दी से कमेंट में फरमाइश भी टाइप कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नई रेसिपी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टाटा, बाय बाय, सब बखैर।